जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, हम सभी ने लड्डू गोपाल के विग्रह पर एक चरण का निशान देखा होगा। यह निशान भगवान की छाती पर बना हुआ है। आखिर यह चरण चिन्ह किसका है और यह भगवान की छाती पर क्यों है? साथ ही छाती पर अंकित होने की वजह क्या है? न सिर्फ लड्डू गोपाल बल्कि उनके युगल स्वरूप के विग्रह में भी यह फुटप्रिंट मौजूद रहता है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस चरण चिन्ह से जुड़ी रोचक जानकारी जो पुराणों में वर्णित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग भी हमारे चैनल ज्ञान मिला में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन हैं। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए पहले तो महर्षि भृगु राजी नहीं हुए, लेकिन कई ऋषि मुनियों के अनुनय विनय के बाद मान गए और भगवान की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उन्हें न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर यह सोचकर कि यह उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दीं। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप दुष्टों और पापियों को जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए कहा, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कहे। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को
सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। इस कहानी का भावार्थ है कि भगवान विष्णु बहुत ही दयालु हैं, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।